नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्य कृति में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का प्रीवियस पेपर चैप्टर वाइज हमने CDP का कराया है और आज हम हिंदी पेडागोजी का चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आज हम हिंदी पेडागोजी का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। पहला चैप्टर है इसमें हिंदी पेडागोजी में अधिगम एवं अर्जन। तो इसमें पहला प्रश्न है, सीखना किसी स्थिति के प्रति को दर्शाता है। ऑप्शन ए है अभिक्रिया, दूसरा है सक्रिय प्रतिक्रिया, तीसरा है प्रक्रिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दूसरा, सक्रिय प्रतिक्रिया सीखने की स्थिति की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है इसमें ऑप्शन में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, दूसरा है ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, तीसरा है विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक और चौथा है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। तो इसमें सही नहीं है तीसरा, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक। सही उत्तर है इसमें तीसरा। अगला प्रश्न है, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। पहला है इसमें मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा है सांकेतिक अभिव्यक्ति, तीसरा है लिखित अभिव्यक्ति और चौथा है ये सभी। भाषाई योग्यता के अंतर्गत ये सभी आते हैं, मौखिक, सांकेतिक, लिखित, ये सभी आते हैं। इसका सही उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। ऑप्शन पहले में है वैज्ञानिक, दूसरे में है सामाजिक, तीसरे में है वाचिक तंत्र की और चौथे हैं व्यवहारिक। चॉम्स्की के अनुसार वैज्ञानिक खोज के साथ साथ चलती रहती है। इसका उत्तर है पहला, वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, ये विचार है। ऑप्शन पहले में है वाइगिस्की का, दूसरा है चॉम्स्की का, तीसरा है पियाजे का और चौथा है पावलोव का। इसका सही उत्तर है पियाजे का। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में किस वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। ऑप्शन पहले में है संज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक, तीसरा है विचारात्मक और चौथा है वाचिक। इसका सही उत्तर है क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत ऑप्शन में है पहला क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, दूसरा है चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, तीसरा है विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है, चौथा है बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। इसमें पूछा है विचारात्मक अधिगम, तो इसका सही उत्तर है चौथा, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। ऑप्शन में पहले है क्रियात्मक अधिगम, दूसरा है शाब्दिक अधिगम, तीसरा है समस्या समाधान अधिगम में, चौथा है उपयुक्त में सभी। इसका सही उत्तर है शाब्दिक अधिगम में। संकेतों, चित्रों इत्यादि के माध्यम से अधिगम जो किया जाता है वो शाब्दिक अधिगम होता है। सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है,
पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहले में है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, दूसरा है परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, तीसरा है समाज के साथ संपर्क का परिणाम है और चौथा है बाह्य उद्दीपन का परिणाम। इसका सही उत्तर है पियाजे के अनुसार परिवेश के साथ अंतःक्रियाओं से विकसित होती है। सही उत्तर इसका है दूसरा। अगला प्रश्न है पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए में है उद्दीपन, दूसरा है आंकड़ा, तीसरा है अवधारणा और चौथा है संकल्प। इसका सही उत्तर है उद्दीपन। पावलोव के कारक में सबसे महत्वपूर्ण है उद्दीपन। सही उत्तर इसका है पहला। अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। पहला है कक्षा कक्ष से, दूसरा है समाज से, तीसरा है पाठ्य पुस्तक से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चौथा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। नहीं का आंसर नहीं ही होता है। अगला प्रश्न है भाषा के साथ का ही परिणाम है। इसमें सही उत्तर है इसमें विद्यालय संपर्क। भाषा विद्यालय के साथ संपर्क का ही परिणाम है। इसमें सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है बच्चे, पहला ऑप्शन है इसमें स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, दूसरा है स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं, तीसरा है विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते हैं, चौथा है उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। सही उत्तर है इसका पहला। अगला प्रश्न है बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन में है पहला चॉम्स्की, दूसरा है वाइगोव्स्की, तीसरा है पियाजे और चौथा है पावलोव। सही उत्तर इसमें है दूसरा वाइगोव्स्की। ये कथन किसका है? वाइगोव्स्की का है। सही उत्तर इसका है दूसरा। अगला प्रश्न है बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन में है कन्वर्ट ऑपरेशनल, दूसरा है पूर्व ऑपरेशनल, तीसरा है फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा और चौथा है उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन है। पहला है असहाय प्रक्रिया, दूसरा है अनासहाय प्रक्रिया और तीसरे में है पहला और दूसरा दोनों और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? ऑप्शन में है पहला सांकेतिक, दूसरा है मौखिक, तीसरा है लिखित और चौथा है शिक्षण। इसका सही उत्तर है मौखिक। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता है। ऑप्शन में है अभ्यास, दूसरा है शब्दों की पुनरावृत्ति, तीसरा है अनुकरण और चौथा है व्याकरण के नियमों का निर्माण। सही उत्तर इसमें है व्याकरण के नियमों का निर्माण। इसका सही उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। ऑप्शन पहले में है दैनिक जीवन अनुभव, दूसरे में है समाज के साथ संपर्क और तीसरा है इच्छा शक्ति, चौथा है
उपर्युक्त सभी। भाषा अर्जन को प्रभावित उपर्युक्त सभी करते हैं। दैनिक जीवन अनुभव, समाज संपर्क, इच्छा शक्ति, ये सभी करते हैं। इसका सही उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के पार नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन में है चॉम्स्की पहला, दूसरा है ओरोरियन और तीसरा है वाइगोस्की और चौथा है जीन पियाजे। इसका सही उत्तर है वाइगोस्की। अगला प्रश्न है, 50,000 शब्द तक बालक किस आयु सीमा में सीखता है? ऑप्शन में है पहला 4 से 6 वर्ष और दूसरा है 6 से 8 वर्ष और तीसरा है 9 से 11 वर्ष और चौथा है इसमें 12 से 15 वर्ष। सही उत्तर इसमें है 9 से 11 वर्ष। इसका सही ऑप्शन है तीसरा। अगला प्रश्न है, अन्य विषयों की कक्षा भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि ऑप्शन ए में है सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, दूसरा है अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती है, तीसरा है अन्य विषय को पढ़ने में वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, तीसरा है अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा, अन्य विषयों को पढ़ने में वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। सही उत्तर इसका है तीसरा। ठीक है दोस्तों, अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।